हेलो। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन का दूसरा। यहाँ देखिए ध्यान से, नंबर्स ऑफ जीरोज इन एनी पोलिनोमियल्स। कल हमने पढ़ा था कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी वेरिएबल, कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसका पावर, जिसका डिग्री, जो डिग्री होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। अगर डिग्री होल नंबर होता है तो पोलिनोमियल होगा। क्या नहीं होंगे जरा ये भी देख लीजिए, क्या पोलिनोमियल हमारे नहीं होंगे। पहला सुनिए ध्यान से, जैसे कोई भी हमारा वेरिएबल, कोई भी एक्स वाई कोई भी वेरिएबल हो, अगर इसका पावर माइनस में हो, -2 हो, -1 हो, -3 हो, ऐसे नंबर जो आएंगे वो आपके पोलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। दूसरा, ऐसी जो संख्याएं ये हमारे कांस्टेंट जो होते हैं ये रूट में हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, ये जो हमारे वेरिएबल है इनको रूट में बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रूट में बंद होंगे तो इनका जो वैल्यू होगा वो 1/2 होगा, और 1/2 जो होता है वो 0.5 होता है। ठीक, और जो 0.5 होगा इसका वैल्यू, अगर मान इसका पावर जो होगा, अगर इसको लिखेंगे हम लोग t का पावर 1/2। हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारा पोलिनोमियल होगा उसका पावर, जो भी वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या है, जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे होने चाहिए। लेकिन इस वेरिएबल का पावर जो है 1/2 हो रहा है, तो ये हमारा वेरिएबल नहीं होगा। सिंपल भाषा में बताया जाए कि ऐसा वेरिएबल जिसका पावर माइनस में होगा वो वेरिएबल नहीं होगा। दूसरा ये बताया जाए कि जो भी हमारा ABCD रूट के अंदर बंद रहेगा, जो भी हमारे वेरिएबल ABCD XYZ जो भी हो, अगर रूट के अंदर बंद है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन तीसरे कंडीशन में, अगर कोई ऐसी संख्या है जिसके नीचे डिनोमिनेटर में नीचे साइड अगर ABCD के कोई भी अक्षर आते हैं, फिर भी हमारा ये पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसे ऊपर लाएंगे तो इसका पावर किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगर डिनोमिनेटर में आएगा तभी पोलिनोमियल नहीं होगा। पहला ये, अगर रूट के अंदर बंद होगा तब भी नहीं होगा पोलिनोमियल। और तीसरा, अगर किसी का पावर माइनस में होगा, किसी भी वेरिएबल का पावर माइनस में होगा, तब भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। आते हैं जीरोज पे, जरा इसको जान लेते हैं। इसको हटाइए यहां से। कल हमने पढ़ा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल्स, आपका लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक, सारी चीजों को हमने कैलकुलेटर में बता दिया था। आज देखिए, आज क्या पढ़ेंगे कि इनके जीरोज के बारे में जानते हैं। अभी जीरोज क्या होते हैं? जीरोज का मतलब ये होता है कि आपका कोई भी अगर इक्वेशन दिया गया, सवाल दिया गया, जैसे मान लीजिए एक सवाल मैं लिखता हूं 2x + 5, ये सवाल संपूर्ण रूप से पूरा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें जो x है, x का वैल्यू मतलब कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कुछ ऐसा मान, कुछ तो वैल्यू देना पड़ेगा, तब इसका मान टोटल हल करके आता है। तो इसका कहना ये है, जीरोज का मतलब ये कहना है पोलिनोमियल में, कि इसकी जगह पे हम आखिर ऐसा क्या रखें कि इसको सॉल्व करने पे, इसे हल करने पे आंसर 0 आ जाए। नंबर ऑफ जीरोज यही होता है। पोलिनोमियल आपको दिया जाएगा, पोलिनोमियल आपको गिवन किया जाएगा, और आप उसमें ऐसा क्या मान डाल दे, क्या वैल्यू पुटअप कर दे, क्या x का मान डाल दे कि आपका आंसर जो है 0 आ जाए। ठीक है, तो पहला हम जानेंगे लीनियर के बारे में। लीनियर मैंने क्या बताया था कि ऐसे वेरिएबल, ऐसा जो आपका इक्वेशन हो, ऐसे जो सवाल हो, ऐसे जो समीकरण हो आपके, उसमें क्या होना चाहिए, उस इक्वेशन में जो भी हमारे ABCD XYZ जो भी हमारे आएंगे, उनका हाईएस्ट पावर जो है कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लीनियर का मतलब ये होता है एक, हाईएस्ट पावर 1, एक से ज्यादा होगा तो लीनियर होगा। जैसे यही सवाल को यहाँ लेते हैं, आपका ले लीजिए इसी को, 2x + 5 = 0। इसका मान 0 लाना है तो लाएंगे 2x = -5, x = -5/2। ये सीधी भाषा में ये बताया जाए कि जो भी हमारे लीनियर पोलिनोमियल होंगे उनका जीरोज केवल 1 होगा। एक ही ऐसा वैल्यू होगा दुनिया में, पूरी दुनिया में केवल -5/2 ही है, जो इस x की जगह पे अगर डाला, पुटअप किया जाएगा तभी इसका मान 0 होगा, बाकी दूसरा किसी से नहीं होगा। मतलब केवल यही इसकी इच्छा पूरी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल में मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो जीरो होते हैं वो 1 ही होता है। जो भी आपके आंसर आएंगे 1 ही आएंगे, जबकि क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं होता है। क्वाड्रेटिक में आपके 2 आंसर आते हैं। कैसे आंसर आते हैं दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए 4x², ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए 8x, ठीक, और यहाँ पे आप ले लीजिए, यहाँ पे 4x, सॉरी 4 ले लीजिए। ये जो आपका इक्वेशन है ये कौन सा पोलिनोमियल है? ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब इसका जीरोज पता करना है आपको, तो मैं बता रहा हूं कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं, इसकी हाईएस्ट जो पावर होती है, जो हाईएस्ट आपके जीरोज होते हैं वो इसके 2 होते हैं। इसके हाईएस्ट जीरोज 2 होते हैं, लीनियर के 1 होते हैं, और क्यूबिक के 3 होते हैं। दिखाते हैं कैसे। ये वाला मान देखिए, जैसे ये वाला समीकरण, इससे पहले का आसान सवाल देखते हैं। यहाँ पे इसी के पास में इक्वल टू 0, x का स्क्वायर है, मतलब कोई भी अगर ऐसा पोलिनोमियल आपको गिवन है कि वेरिएबल का पावर जो है 2 होता है, वो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। ठीक है, तो x का मान आखिर से क्या रख सकते हैं, हल करते हैं इसको जरा। यहाँ x = हो जाएगा 16,
ठीक है। एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा आपका, ये हो जाएगा x इजिकल टू 4। अगर x का मान आप 4 भी रखेंगे तब भी आंसर आपका 0 आएगा, और x का मान अगर -4 भी रखेंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि -4 का भी स्क्वायर आपका 16 ही होता है और 4 का भी स्क्वायर आपका 16 ही होता है। तो 16 में से 16 घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, ये दो आंसर। वही होता है कि क्वाड्रेटिक के जो पोलिनोमियल होते हैं उसके मैक्सिमम 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। तीसरा वाला जी ये जो बताया था मैंने चुका है। अभी ये वाला हल करते हैं। देखिए ये भी हमारा जो इक्वेशन दिया गया है ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री है इसमें वो कितना है, 2 है। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16। 16 को 2 भागों में बांटेंगे तो 4 और 4 बटेगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बांटते हैं 4x प्लस 4x। ऐसे नंबर बांटते हैं कि जोड़ने पर यही नंबर आए और गुणा करने पर ये नंबर आए, जो इन दोनों के मल्टीप्लाई में आता है। ठीक है, यहाँ +4 हो जाएगा इजिकल टू 0। इसमें से 4x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा इजिकल टू 0। ठीक है, दोनों के मान सेम आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x प्लस 1, ये हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, ये इसको ऐसे रहने दीजिए, x इजिकल टू 0। इसको भेजते हैं इधर तो 0 हो जाएगा, 4x प्लस 4 इजिकल टू 0, 4x इजिकल टू -4, x इजिकल टू -4/4, x बराबर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, -1 आ रहा है, इसके भी एक ही -1 ही आएगा। ठीक है, या तो देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज या तो 2 आएंगे, सबसे हाईएस्ट तो 2 ही आएंगे, या तो 2 आ सकता है, या तो एक ही वैल्यू आ सकता है, या तो 0 भी आ सकते हैं। ऐसे भी वैल्यू आते हैं जिनका एक भी वैल्यू नहीं होगा, तो ये क्वाड्रेटिक में आते हैं। ठीक है, अभी एक ही 2 आ रहे हैं। आपके क्यूबिक में 3 होते हैं। ठीक है, क्यूबिक में पूरे आपके 3 पाए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए ये 0 जितने ही। कल जो है आपके ज्योमेट्री वाले जो चीजें हैं, जो ज्योमेट्री वाले जो आपके टॉपिक है उस पर कुछ बात किया जाएगा, उसको सारे इंट्रोडक्शन में खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद एक्सरसाइज सारी स्टार्ट कराई जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे।